नमस्कार दोस्तों, गेमिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक उपाध्याय। गेमिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे महादेव बुक्स ऐप की, जिसके ऊपर सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है। और अब तो डीडीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने भी महादेव ऐप और इसके जो प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। डीजीजीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि इस कंपनी के ऊपर लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी बकाया है। ये अवैध ऑफशोर कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही है, काफ़ी लंबे समय से ऑपरेट कर रही है और बहुत करोड़ों रुपया इसने भारत में कमाया है, लोगों को जुआ खिलवाकर और यहाँ से बाहर भी भेजा है। इसी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। और वो जो पैसा भारत से बाहर गया है या भारत में आया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसकी जांच चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस से भी पूछताछ हुई थी, क्योंकि सौरभ चंद्राकर की शादी में जो वो लोग अपना परफॉर्मेंस करके आए थे, नाच के आए थे, गा के आए थे, वो पैसा उनको किस रूप में दिया गया, इसकी जांच भी चल रही है। मुंबई में भी एक केस दर्ज है, छत्तीसगढ़ में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है और अब ये जो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस जो है, ये जो जांच कर रहा है, इसमें इस बात की जांच होगी कि कितना पैसा गया, उस पर जीएसटी कितना बनता था और ये जीएसटी नहीं चुकाने पर वो क्या कार्रवाई करें। आपको याद होगा कि काफ़ी जो गेमिंग कंपनियां हैं उनके खिलाफ जीएसटी की जांच जारी है। करीब करीब 100 कंपनियां ऐसी हैं जिनको जीएसटी का नोटिस गया हुआ है और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स बकाया जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों को कहा है कि वो भरे। इस पर कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो ये जो ऑफशोर गैम्बलिंग कंपनीज हैं इनका है। ये कंपनियां ना तो भारत में रजिस्टर है, ना ही इन्होंने कोई जीएसटी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है और ना ही इनका कोई भारत में अता पता है, यानी कि कोई ऑफिस नहीं है। ये सीधा दुबई से, साइप्रस से, माल्टा से चलाई जाती हैं और वहीं पर ही ये कुछ कंट्रीज़ में रजिस्टर है। और इनके जो यहाँ से पैसा ये विभिन्न चैनलों से, जो अवैध चैनलों के जरिए से ये पैसा लोगों का जमा कराते हैं, फिर उनको जुआ खिलवाते हैं, उसमें हार जीत जो भी होती है उस पैसे को ये भारत से बाहर लेके जाते हैं, इनका जो प्रॉफिट होता है। इसी बात को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और अब जीएसटी का इंटेलिजेंस विभाग वो जांच कर रहा है। तो आगे भी जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जो गेमिंग सेक्टर है भारत में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम एक दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि गेमिंग को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। रारियो करके एक कंपनी है जो कि ड्रीम 11 की प्रमोटेड कंपनी है और इस कंपनी ने हाल ही में एक दो डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन उसने लिया कि उसके जो कार्ड वो खरीदते थे लोग, जो कार्ड कंपनी बेचती थी लोगों को, जो किसी किसी जो प्लेयर्स हैं उनके नाम पर होते थे, चाहे वो मेसी के नाम पर हो या क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम पर हो, वो प्लेयर्स अचानक वो कार्ड जो है अचानक इस कंपनी ने कहा कि वो बंद हो जाएंगे, बंद कर दिए गए हैं, आगे वो नहीं चलेंगे। जबकि ये जो कार्ड है इस नाम पर कंपनी ने लोगों को बेचे थे कि इस कार्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या इनको खरीदेंगे तो इस कार्ड में जिस 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 प्लेयर के साथ के नाम पर ये कार्ड होंगे, वो प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस कार्ड की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अब अचानक से कंपनी ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद काफ़ी हल्ला मचा सोशल मीडिया पर भी और कंपनी के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा गया। सोसाइटी अगेंस्ट गैमलिंग ने तो इसको लेकर वित्त मंत्रालय तक को चिट्ठी लिख दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि इस कंपनी के खिलाफ जांच की जाए, जिसके बाद रारियो ने अपने डिसीजन को वापस लिया और कहा कि जो जिन लोगों ने उसके कार्ड में निवेश किया हुआ है, जिन लोगों ने वो कार्ड खरीदे हुए हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, ना तो ये किसी भी दायरे में नहीं है, ना ये सेबी के दायरे में है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में है। तो ये किस किस नियामक के तहत लोगों से पैसा उगा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि
लोगों को अचानक इस तरह के बॉम्ब शेल्स का सामना ना करना पड़े और उनका निवेश जो है वो सुरक्षित रहे। गेमिंग इंडिया में आज बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।